Hello students. So we were discussing about factors affecting adsorptions, and in previous class हमने नेचर ऑफ गैस के बारे में बात कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट. बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि एडजॉर्बेंट होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी सरफेस पर गैसेस के पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं, चिपकते हैं, उन्हें हम एडजॉर्बेंट बोल देते हैं. एंड जो ये सरफेस है इसका नाम हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट. सो गैसियस पार्टिकल्स आर एडजॉर्बेंट एंड सॉलिड सब्सटेंस in whose surface these particles are accumulate are non-adsorbent. ठीक है स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट फैक्टर जो हमने पढ़ा था वो था नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, मतलब गैसेस का नेचर कैसा होना चाहिए. नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट एडजॉर्बेंट. सो एडजॉर्बेंट का नेचर कैसा होना चाहिए. तो जनरली स्टूडेंट्स ओवरऑल कंप्लीटली ओवरऑल बात ना करके हम सिर्फ इतनी बात करें दैट किसी एडजॉर्बेंट का सरफेस जितना बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा गैसियस पार्टिकल इसकी सरफेस पर एक्यूमुलेट हो सकेंगे. दैट इज़ सरफेस एरिया इंक्रीज होने पर एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. सो वी कैन से दैट एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर. सो हम क्या कर सकते हैं, एडजॉर्बेंट और नेचर ऑफ एडजॉर्ब को सरफेस एरिया से हम कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है. सो हम कहेंगे जितनी लंबी सरफेस होगी, जितनी बड़ी सरफेस होगी, उतने ही ज़्यादा एडजॉर्प्शन हो सकेगा. इज दैट क्लियर. सो हम बात करते हैं नेक्स्ट. सो स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो है थर्ड फैक्टर विच इज़ प्रेशर. According to the pressure, we can say we all know gaseous particles, or we can say adsorbent is surrounded by gaseous particles. एंड अगर हम उनको प्रेशराइज करेंगे तो प्रेशराइज करने पर ये पार्टिकल्स गैसेस की सरफेस पर एक्यूमुलेट होने लगेंगे, चिपकने लगेंगे. दैट इज़ अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर एडजॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो जनरली वी कैन से ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेस. मतलब कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन. ठीक है स्टूडेंट्स. बट वी हैव डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रेशर. हमारे पास प्रेशर की डिफरेंट स्टेजेस हैं. कौन कौन सी स्टेजेस हैं हम उसके बारे में बात करेंगे. सो स्टूडेंट्स हियर एक्स बाई एम डिनोट करता है अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन को, मतलब कि एडजॉर्प्शन कितनी हुई, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन को ये डिनोट करता है. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड वी ऑल नो प्रेशर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. सो एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी. जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेशर इंक्रीज करने पर अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगी. दैट इज अगर हम दोनों के बीच कर्व नोट करते हैं तो कर्व नोट करने पर क्या मिलेगा, एक्स बाई एम और पी के बीच, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो एक्स बाई एम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. बट स्टूडेंट एक टाइम ऐसा आएगा जब एडजॉर्बेंट की सरफेस क्या हो जाएगी बच्चों, फिल. जब एडजॉर्बेंट की सरफेस कंप्लीटली फिल हो जाएगी तो उस कंडीशन पे आप कितना ही प्रेशर लगा लो फिर आगे अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन नहीं इंक्रीज होगा. मतलब कि हाई प्रेशर पे अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स. सो ये जो प्रेशर होगा, जिस प्रेशर पे अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन मैक्सिमम होगा, इस प्रेशर को हम कहते हैं सैचुरेटेड प्रेशर. सो क्या कहें बोलेंगे, द प्रेशर इन विच द अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड सैचुरेटेड प्रेशर. ठीक है स्टूडेंट्स. सो सैचुरेटेड प्रेशर को हम इस तरह से नोट कर सकते हैं. किस तरह से कर्व ड्रॉ कर रखे हैं, नोट्स में क्लियरली अवेलेबल है. ठीक है बेटा. सो नोट्स से हम क्लियरली क्या कर सकते हैं, इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने क्या आपको बताया कि प्रेशर की डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट
प्रेशर की स्टेजेस हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं लोअर प्रेशर की स्टेज को। लोअर प्रेशर स्टूडेंट, लोअर प्रेशर वाली कंडीशन पे हम कह सकते हैं x/m दैट इज अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ प्रेशर की फर्स्ट पावर के क्या रहेगा, ये इक्वल रहेगा। ठीक है, अगर हम प्रोपोर्शन का साइन हटा देंगे तो एक कांस्टेंट वेरिएबल आएगा और हमारे पास आ जाएगा Kp। p की पावर 1 लिखूं या नहीं लिखूं बच्चों, एक ही बात है। सो xm किसके इक्वल हो जाएगा, Kp के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ हमने ये नोट भी करा है स्टूडेंट्स। नाउ हम बात करते हैं हाई प्रेशर पे। तो स्टूडेंट्स हाई प्रेशर पे हम क्या नोट कर सकते हैं, हाई प्रेशर पे हम ये नोट कर सकते हैं दैट हाई प्रेशर पे हम ये नोट कर सकते हैं दैट अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन मींस x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, लेकिन प्रेशर के नहीं, जीरो पावर ऑफ पी के, प्रेशर की जीरो पावर के। जैसे हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट वेरिएबल आता है k और p की पावर 0। एज वी ऑल नो स्टूडेंट, अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1। सो p की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट इज अगर हम क्या कर दें x/m p की पावर 0 को 1 एज्यूम कर लें तो x/m किसके इक्वल हो जाएगा, k के इक्वल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस तरह से हम हाई प्रेशर पर अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन के बारे में ये पता कर सकते हैं कि हाई प्रेशर पर अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट होती है। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक टाइम पर एड्जॉर्बेंट की पूरी सरफेस कंप्लीटली फील्ड होगी, और जब कंप्लीटली फील्ड हो जाएगी तो आप कितना ही प्रेशर लगा लो, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन मैक्सिमम या कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ हम बात करते हैं इंटरमीडिएट प्रेशर की या मीडियम प्रेशर के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो मीडियम प्रेशर पे अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन x/m को हम कंसीडर करते हैं p⁻1/n, p की 1/n पावर के प्रोपोर्शनल कंसीडर करते हैं, और 1/n जब हम हटाते प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आता है k p1/n। इस तरह से हम इसकी डेरिवेशन नोट कर सकते हैं। एंड देन स्टूडेंट अगर हम दोनों ही साइड का लॉग लें, सो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका log x/m, सेकेंड स्टेप log k + p। स्टूडेंट वी ऑल नो log x × y, log x × y को हम log रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं log x + log y नोट करते हैं। सो स्टूडेंट log k × p को हम क्या नोट करेंगे, log k × p को हम नोट करेंगे log k + log p, और p की पावर क्या नोट कर रखी है हमने यहाँ पे 1/n। ठीक है स्टूडेंट, और log का एक और रूल है स्टूडेंट, अगर किसी की पावर x होती है log x और उसकी पावर क्या है y है, तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं, आगे नोट कर देते हैं और इसको लिख देते हैं y log x। सो स्टूडेंट्स log p की पावर p⁻1/n इनको क्या लिखेंगे हम, 1/n पावर आगे नोट हो जाएगी और हम लिखेंगे 1/n log p। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमारे पास डेरिवेशन आ जाएगी log x/m log k + 1/n log p। एंड इस तरह से हम प्रेशर की डिफरेंट स्टेजेस पे क्या कर सकते हैं, प्रेशर की डिफरेंट स्टेजेस पर हम अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन में अभी तक 3 फैक्टर्स पढ़ चुके हैं। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट मतलब कि गैसियस पार्टिकल का नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट मतलब सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड सब्सटेंस का प्रेशर, सॉलिड सब्सटेंस के बारे में, एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट क्लास में हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे एंड एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।